अस्सलाम वालेकुम। 4 साल के बाद मैं आया हूँ जी, और बहुत काम करने को है। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि 2014 की आइन को बहाल किया जाए और जो बेरोज़गारियाँ हुई हैं उसके ख़ात्मे के साथ उसको ख़त्म किया जाए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिस्टोर किया जाए, क्लब्स के जो हैसियत थी बरकरार रखी जाए, रीजन्स को रिवाइव किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए और क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए। 4 साल में बहुत कुछ यहाँ हुआ है, मैं उसके ऊपर अभी कोई तबसरा नहीं करूँगा, मगर मेरा ख्याल है कि जिस स्टेट में इस वक्त हम देख रहे हैं क्रिकेट टीम को और क्रिकेट प्लेयर्स की जो मसले हैं, हमारी तवज्जो यही होगी कि उसको हल करने की कोशिश करेंगे हम। ये कमेटी बना दी गई है। हमारी कोशिश होगी कि अगले 3 माह के अंदर अंदर या 4 माह के अंदर अंदर जो तब्दीलियां करनी हैं ग्राउंड पे रिवाइव करने के लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट वो पूरी की जाए और उसके बाद 2014 की आइन जो है उसको पूरी तरीके से बहाल किया जाए। और फिर ये बोर्ड बनेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जैसे पहले था 4 डिपार्टमेंट्स की तरफ से और 4 रीजन्स की तरफ से, और 2 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनीज़ होंगे, फिर इलेक्शंस होंगे और फिर हस्ब मामूल बोर्ड फंक्शन करेगा जैसे पहले करता रहा था। तो ये हमारा एजेंडा है। बेसिक एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट की रिफॉर्म का है। आपको याद होगा कि हमारे दौर में हमने PSL को भी लॉन्च किया और इंटरनेशनल क्रिकेट को भी वापस लेके आए, और अब सूरत हाल ये है कि फॉरेन टीम्स आनी शुरू हो गई हैं और मैचेस भी शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। मैं ज़्यादा और बात नहीं करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे लिए यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को अब हमने ठीक करना है, और डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को ऐसे ठीक करना है कि जो अब 4 साल से जो एक फैमिन रही है यहाँ, आप हमारी क्रिकेट टीम देख लें, मुझे बताएं कितने नए लोग डोमेस्टिक क्रिकेट ने सप्लाई किए हैं। लगता है ऐसे है कि PSL ही सप्लाई कर रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट से तो बड़े कम लोग आए हैं, और अगर आते भी हैं तो उनको मौका नहीं मिल रहा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे एक PSL बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना है, इसी तरीके के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने उस लेवल पे लेके जाना है ताकि टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटर्स और वन डे क्रिकेटर्स जो हैं हमें वहाँ से मिल जाएँ। इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश होगी और रिसोर्सेस होंगे कि हम ये चीज़ आपके आगे पेश करें। हमारी और भी बहुत सी कोशिशें होंगी, मगर ये मेरी प्राइमरी ड्यूटी है इसके जो स्पिरिट ऑफ 2014 कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्टोर किया जाए। मैं और कोई स्पेसिफिक बात अभी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी कमेटी की पहली मीटिंग होगी अगले 1-2 दिनों में। जैसे सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर हम जो मेजर इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ राब्ते रखेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे कि क्या फ़ैसले हो रहे हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी न्यूजीलैंड की टीम आ गई है। मेरा ख़्याल है कि मुझे और हमारे साथियों को कुछ कराची जाना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। बड़ी अहम दौरा है ये। तो हमारी यही कोशिश है कि ये जो 2 टेस्ट्स हैं ये अच्छे माहौल में हो जाएं, और हमारी उम्मीद है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी होगी। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक क्रिकेट टीम अनाउंस हो चुकी है। पता नहीं मुनासिब है या नहीं है कि इस पर कुछ तब्दीली लाई जाए या ना लाई जाए, या इसको रहने दिया जाए। इसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, 2, और वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर अगर और कोई सवाल ना हो तो बेहतर है, बिकॉज़ इसके ऊपर अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया है। जैसे मैंने कहा 2 मौक़िफ़ हैं। एक ये है कि नहीं तब्दीली करें अगर चाहते हैं, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं अभी ना छेड़ें किसी चीज़ को, चलने दें जो भी है। काश कि ये टीम ना अनाउंस हुई होती तो ज़रूर हम इस पर गौर करते और शायद कोई नए आइडियाज़ के साथ अप्रोच करते, मगर शायद वो मौका अभी नहीं है, पर देखेंगे। सो विद दोज वर्ड्स आई लाइक टू क्लोज। अब आप अगर कोई सवाल हैं तो 1 by 1 इफ़ सनी यू कुड ऑर्गेनाइज इट, आई बी हैप्पी टू आंसर। जी सेठी साहब, इंडिया के साथ हमारा क्या स्टांस होगा, क्योंकि एशिया कप हमने करवाना है? देखिए ये अभी
इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से इस किस्म के स्ट्रेटिजिक इश्यूज़, ये इश्यूज़ जो हैं ये डिस्कस किए जाएंगे हमारी कमेटी के अंदर। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ ऑलरेडी क्या फ़ैसले हो चुके हैं, कितनी गहराई में वो फ़ैसले हुए हैं, क्या क्या सोच थी उनके पीछे। बहुत से बयान मैंने पढ़े हैं, मगर बेहतर यही होगा कि हम इसको रिव्यू करें कि क्या मैसेज कन्वे करना है। और ज़ाहिर है इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है। सेठ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस होगा आपका, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट और रीजन सब डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, तो कितना टाइम लेंगे इनको रिवाइव करने में, इलेक्शन बॉडीज बनने में? ये 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। क्यों शेख साहब? जी हाँ। पिछली दफ़ा ज़का अशरफ का और आपका कोर्ट के अंदर बैटल चलती रही थी, 21 दिन बाद चेयरमैन तब्दील होते रहे। तो अब रमीज़ रजा साहब के बारे में रात आपने ट्वीट की कि उनकी रजीम ख़त्म हो गई है, तो अब कोई ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन तो नज़र नहीं आ रही आपको? हमारी तरफ से तो कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। मैं तो खुद रिज़ाइन करके चला गया था। कॉन्फ्रंटेशन में मैं बिलीव ही नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन कादिर ख्वाजा। अच्छा सर, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की है और जिस तरह अभी चंद दिनों पहले ये काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि पेशावर के हवाले से रेड फ्लैग का कहा गया है रमीज़ राजा की तरफ से, तो क्या रेड फ्लैग है या वाकई अब इंटरनेशनल क्रिकेट पेशावर में भी दोबारा बहाल हो? कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। मुझे याद है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात हो रही थी तो कराची वाले मुझे ये कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कराची में मैचेस कराएं, आप तो लाहौर में कराएंगे या मुल्तान में कराएंगे। तो मैंने फिर कहा उनको कि नहीं, आप फिक्र ना करें, जैसे रिस्टोरेशन होती है मैं पहले कराची आऊँगा। और मैंने तीनों वेस्ट इंडीज़ के मैचेस कराची में करवाए थे। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेशावर असी आए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं। वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है, मुझे एश्योरेंस मिल गई है, ऑलरेडी मेरी बातचीत हो चुकी है कि 6 माह के अंदर अंदर वो तैयार कर देंगे और एज सून एज द स्टेडियम इज़ रेडी हम जाएंगे, खेलेंगे पेशावर। चेयरमैन विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। अफसान जट। सही साहब, ये बताइएगा कि अब जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, अगर 3 माह बाद 4 माह बाद जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो है वो दोबारा से अगर दोबारा खान साहब आ जाते हैं या कोई भी और गवर्नमेंट आती है तो फिर ये तब्दीली शुरू हो जाएगी और दोबारा से क्रिकेट का तसलसल ऐसे ही टूटता रहेगा जैसे आज जो है वो अब दोबारा पुराने सेक्टर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन होंगे कब और कौन जीतेगा या कौन हारेगा। मगर ये बात सही है कि हमारा जो स्पोर्ट्स ऑर्डिनेंस है जिसके तहत पीसीबी ऑपरेट करता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है पेट्रन के ऊपर। पेट्रन की बहुत राइट्स हैं इसके अंदर और पेट्रन्स ने पहले भी एक्सरसाइज की हैं और आगे भी वो ज़रूर करेंगे। तो इसके बारे में कोई एश्योरेंस नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कारकर्दगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कारकर्दगी अगर अच्छी ना हो तो एक मौका मिल जाता है लोगों को कि जी तब्दील करें, तब्दीली लाएँ। अगर कारकर्दगी अच्छी हो तो फिर तब्दीली का जवाब बनता नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारा तो ये ख्याल है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी थी। बहुत कुछ हुआ हमारे ज़माने में। 5 साल मैं यहाँ रहा हूँ, जिसमें से 2 साल एज चेयरमैन और 3 साल एज चेयरमैन ऑफ PSL। तो हमने तो बहुत डिलीवरी दी, बहुत सी लंबी लिस्ट है हमारी, हमने क्या क्या अचीव किया क्या नहीं किया। मगर जब नई हुकूमत आई तो उस वक़्त मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये कहा गया था एट द हाईएस्ट लेवल कि जी आप बिल्कुल बैठे रहें, आपने नहीं जाना, हमारी बातचीत हो गई है। आपको पता मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हो गई है और आपको नहीं हिलाया जाएगा। मगर फिर मैंने देखा कि ये मुनासिब नहीं है। पेट्रन का राइट है कि वो जिसको चाहे वो ले आए और अपनी एक विज़न इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और हमारा यही ख्याल था कि इमरान खान साहब की विज़न जो है वो शायद बेहतरी क्रिएट करेगी। इसलिए मैं रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता था। मैं चाहता तो मैं बैठ जाता, डट जाता, लड़ाई करता, अदालतों में जाता या सिफारिशें कराता, जो कि इस मुल्क में होता रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इज़्ज़त के साथ घर चले जाएं, हम उनको मौका दिया जाए। अब उनको 4 साल का मौका मिला है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप खुद जानते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कितनी कामयाबी हुई और कितनी नहीं हुई। इसलिए मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा। हम आगे देखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए। थैंक यू। जैसे अब जो भी फैसले होंगे विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू। और इंशाल्लाह मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आप सबसे साथ राब्ते में रहूँगा। आपको ज़ाती तौर पे मैं 90% लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ खुद ही राब्ते में हूँ और मैं आपके साथ बड़ी इज़्ज़त भी आपकी करता हूँ और प्यार भी करता हूँ और दोस्तियाँ भी हैं मेरी। तो किसी को कोई रुकावट नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे साथ जब चाहें, आपको पता है कैसे करना है, आप लोग करते भी रहें और इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा।